अगर कोई मेल सहाबी होगा या किसी मेल सहाबी का नाम हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे? अगर मेल या मुज़क्कर वाहिद होगा, यहां पर फिर लिख देते हैं वाहिद, तस्निया और जमा। ठीक है, अगर मुज़क्कर वाहिद मेल सिंगुलर होगा तो क्या लिखेंगे? रज़ी अल्लाह अन्हो, रज़ी अल्लाह अन्हो। और अगर दो होंगे, मुज़क्कर मर्द अगर दो होंगे तो क्या लिखेंगे? रज़ी अल्लाह अन्हुमा, रज़ी अल्लाह अन्हुमा। अगर जमा होंगे तो क्या लिखेंगे? रज़ी अल्लाह अन्हुम, रज़ी अल्लाह अन्हुम। अच्छा, अब आ जाते हैं फीमेल्स पे। फीमेल अगर सिंगुलर होगी या मुअन्नस वाहिद होगी तो क्या लिखेंगे? रज़ी अल्लाह अन्हा, अन्हा। और तस्निया में रज़ी अल्लाह क्या लिखेंगे? अन्हुमा। और प्लुरल होंगी, जमा होंगी, फीमेल सहाबिया, तो क्या लिखेंगे? रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना। बस ये याद रख लें, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था कि ऐसा क्यों होता है, यानी वाहिद, तस्निया और जमा। तो जहाँ पर मेल सहाबी का नाम आएगा, मुज़क्कर मर्द का नाम आएगा, मुज़क्कर वाहिद सिंगुलर, तो उसके लिए रज़ी अल्लाह अन्हो। दो सहाबी, अब ऐसा भी होता है कि दो सहाबियों का अलग अलग जिक्र हो रहा है, किसी एक वाक़े में दो अलग अलग नाम आ रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, या फिर क्या कहेंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। या फिर क्या कहेंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। या फिर कभी ऐसा होता है जैसे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो हैं तो एक सहाबी, मगर हज़रत अब्दुल्ला ख़ुद सहाबी हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हैं, साहबजादे हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी सहाबी हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर जब नाम लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी ठीक है, मगर दोनों सहाबी हैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहेंगे, अन्हुमा, क्योंकि दो का जिक्र हो रहा है। इसी तरह से अगर अंबिया इकराम के जब हम नाम लिखते हैं तो मुज़क्कर होगा तो अलैहिस्सलाम, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा? अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम। और ये लिखेंगे अलैहिमुस्सलाम। फिर अगर फीमेल्स किसी के नाम के साथ, अगर फीमेल के साथ, पैगंबर तो नहीं होते, अंबिया नबियों में से तो नहीं होते फीमेल, मगर कुछ नाम ऐसे होते हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, और भी इस तरह के नाम हैं। और फिर अहले बैत के नाम के साथ भी जो है वो अलैहिस्सलाम हम लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं। तो अगर फीमेल हो तो क्या लिखेंगे? अलैहिस्सलाम। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि इस तरह से भी लिखा होता है सलामुल्लाह अलैहा, अलैहा, इस तरह से भी लिखते हैं। और जब दो होंगी, दो ख़वातीन हो, तो फिर अलैहिस्सलाम ही लिखेंगे, अलैहिस्सलाम। और अगर
3 या 3 से ज़्यादा हों तो अलैहिन्नस्सलाम। इसी तरह से जब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तो कोई मेल सिंगल होगा तो रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आ जाएगा रहमतुल्लाह अलैहिमा, मेल के साथ भी फीमेल के साथ भी। और प्लूरल हो जमा हो तो रहमतुल्लाह अलैहिम। इसी तरह से फीमेल हो तो रहमतुल्लाह अलैहा और रहमतुल्लाह। 2 फीमेल हो, तस्निया हो तो क्या होगा, रहमतुल्लाह अलैहिमा। और अगर जमा हो तो क्या होगा, फीमेल, रहमतुल्लाह अलैहुन्ना। ठीक है, क्लियर हो गया ये कि वाहिद, तस्निया, जमा तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेल फीमेल, सिंगल वाहिद। 2 होंगे मेल या फीमेल, मुज़क्कर या मुअन्नस तो रज़ी अल्लाह अन्हुमा मेल के लिए भी, रज़ी अल्लाह अन्हुमा फीमेल के लिए भी। जमा यानी 3 या 3 से ज़्यादा मेल या मुज़क्कर होंगे, जमा मुज़क्कर जमा, उसके लिए रज़ी अल्लाह अन्हुम मुज़क्कर या मेल के लिए, फ़ीमेल या मुअन्नस के लिए जमा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना। ठीक है, इसी तरह से अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।